नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। खेल जगत की तमाम खबरों के साथ मैं जया भारती और श्रोताओं, इन खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ सबी हुसैन। सबी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जया। इन तमाम खेल खबरों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खेलो नीति का लक्ष्य भारत को खेलों की महाशक्ति बनाना है। जर्मनी में विश्वविद्यालय खेलों के अंतिम दिन भारत का शानदार प्रदर्शन। जॉर्जिया में कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख के बीच फिडे महिला शतरंज विश्व कप फाइनल की दूसरी बाजी भी ड्रॉ। कल टाई ब्रेक मैच होंगे। मैनचेस्टर में भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के 5वें दिन का खेल जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खेलो नीति का लक्ष्य भारत को खेलों की महाशक्ति बनाना है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों उन्हें कई युवा एथलीटों और उनके माता पिता के संदेश मिले हैं। इन संदेशों में खेलो भारत नीति 2025 की बहुत सराहना की गई। इस नीति का लक्ष्य साफ है, भारत को स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाना। गांव, गरीब और बेटियां इस नीति की प्राथमिकता है। स्कूल और कॉलेज अब खेल को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। खेलों से जुड़े स्टार्टअप्स, उनकी हर तरह से मदद की जाएगी। खेल टीम स्पिरिट पैदा करते हैं। ये फिटनेस, आत्मविश्वास और एक मजबूत भारत के निर्माण का रास्ता है। इसलिए खूब खेलिए, खूब खेलिए। सभी जी, हम लगातार देख रहे हैं कि सरकार किस तरीके से भारत में खेलों को बढ़ावा दे रही है। चाहे आप खेलो इंडिया अम्ब्रेला के तहत देख ले, टॉप्स देख ले, या किसी भी अन्य योजनाओं को लेकर के। और पिछले 8-10 सालों में हमने देखा है कि जो हमारे खिलाड़ियों का माइंडसेट होता था कि गेम क्वालिफाई करना है, लेकिन नाउ वी आर लुकिंग टू विन। तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार की योजनाएं इन पर किस तरह का असर डाल रही है? नहीं, ये बिल्कुल हम वाकई में ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि देखिए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद इतना बढ़ चढ़ कर ना दिलचस्पी ले रहे हैं खेल में। और जिस तरीके से ये खेलो नीति आई है, अभी अभी हमने देखा कि नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल जो था वो भी है ना पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ, लोकसभा में। और तो काफ़ी चीज़ें हैं जो खेलों को है ना मतलब कि हमारे जो खेलों के स्तर को बढ़ा रही हैं, क्योंकि सारी जो एक एफर्ट है पूरे इस गवर्नमेंट का वो है 2036 में किसी तरीके से भी ओलंपिक गेम्स को भारत में लाना, क्योंकि एक ये बहुत बड़ी सफलता होगी अगर ओलंपिक की होस्टिंग राइट्स हमें मिलते हैं। हम कई सारे खेल जो हैं, बड़े जो मल्टी इवेंट्स खेल हैं, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 हो, 2034 एशियन गेम्स हो या 2036 ओलंपिक्स हो, हम इन सब की बिडिंग कर रहे हैं। और सरकार बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि ये सारे खेल यहाँ पर आए, ताकि इंडिया एक स्पोर्टिंग पावर हाउस बनकर उभरे। क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि टैलेंट के यहाँ हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। अब गवर्नमेंट फंडिंग भी मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। बस देखा यह गया है कि जब भी कभी ओलंपिक्स जैसे कुछ बड़े इवेंट्स आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं खिलाड़ी थोड़ा सा चूक जाते हैं, हम लोग डबल डिजिट में फिनिश नहीं कर पाते हैं। तो इस बार सरकार ने ठान लिया है कि हम आगे आने वाले एडिशंस में ओलंपिक्स के डबल डिजिट मेडल टैली भी लाएंगे। तो ये खेल नीति जो आज जो सरकार लेकर आ रही है, ये इसी का एक परिणाम है कि गांव-गांव, शहर-शहर में खेलों को बढ़ावा देना। जो हमारा यंग टैलेंट है, ग्रास रूट पे उसको आइडेंटिफाई करना, उनको खेलो इंडिया अकेडमीज में शामिल करना, उनको वहाँ पर है ना सारी तरीके की सुविधाएं जो है ना, कोचिंग की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, इक्विपमेंट सपोर्ट जिस तरीके का है। और यही लोग आगे जाके जो हमारे देश के युवा खिलाड़ी हैं, आगे जाके देश का नाम रोशन करेंगे। और इसी के तहत कई सारे, आपने सही कहा जया, जैसे खेलो इंडिया की स्कीम चल रही है, हम लोग देखते आ रहे हैं। स्कूल गेम्स है, यूनिवर्सिटी गेम्स है, यूथ गेम्स है, विंटर गेम्स है, अब तो पैरा गेम्स भी आ गए खेलों के तहत, टॉप्स है, काफ़ी सारी सरकार की पॉलिसीज़ है। तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री का हमारे सपना है कि देश को एक स्पोर्टिंग नेशन बनाना है, वो मुझे लगता है साकार होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और इस तरह से खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने अमेरिका में हुए वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स में लगभग 600 पदक जीतकर इतिहास रचा। उन्होंने कहा कि इस खेल प्रतियोगिता में विश्व भर के पुलिसकर्मियों, दमकल कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों ने भाग लिया। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स, इस बार यह टूर्नामेंट अमेरिका में हुआ और इसमें भारत ने इतिहास रच दिया। भारत ने करीब करीब 600 मेडल जीते। 71 देशों में हम टॉप 3 में पहुंचे। प्रधानमंत्री ने सभी खिलाड़ियों और कोचिंग दल को बधाई भी दी है और उन्होंने बताया कि 2029 में इन खेलों का आयोजन भारत में किया जाएगा। और जब हम बात कर रहे हैं खेलो इंडिया के तहत जो भी चीजें चल रही हैं हमारे देश में,
इस बीच हम बात करेंगे विश्व विश्वविद्यालय खेलों की, जहां जर्मनी में चल रहे विश्व विश्वविद्यालय खेलों के अंतिम दिन भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत की सीमा ने आज 5000 मीटर की दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। सीमा इस वर्ग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। वहीं अंकिता ने विश्व विश्वविद्यालय खेलों में महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज में रजत पदक जीता। इससे पहले कल भारतीय तीरंदाज साहिल जाधव ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पुरुषों के कंपाउंड सिंगल्स में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय तीरंदाजों ने विश्व विश्वविद्यालय खेलों के तीरंदाजी स्पर्धा में 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। वहीं प्रतियोगिता की ट्रिपल जंप स्पर्धा में चित्रा वेल और प्रवीण चतुर्वेल ने रजत पदक अपने नाम किए। हालांकि महिला कंपाउंड के रोमांचक फाइनल में भारतीय तीरंदाज परनीत कौर दक्षिण कोरिया की मून यून के खिलाफ दबाव में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में नाकाम रही और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारत अब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 2 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ कुल 12 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत 20वें स्थान पर है। जिस तरीके से नए खिलाड़ियों को मंच प्रदान किया जा रहा है विश्व स्तर पर, इनके जो बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, इससे इनके मनोबल में कितनी वृद्धि होगी? देखिए, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारे जो प्रतिभावान खिलाड़ी है वो वहां जाते हैं, देश के लिए है ना वो मेडल्स लेके आते हैं। क्योंकि हमने ये देखा है कि जो यही खिलाड़ी जो है आगे जाके जो हमारे जो कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स जैसे जो बड़े इवेंट होते हैं वहाँ पे जाके भारत का है ना प्रतिनिधित्व करते हैं। वहाँ पे हमें इनसे है ना मेडल्स की अपेक्षा रहती है। जैसे कई हमारे जो ऐसे जैसे मनु भाकर हैं, मनु भाकर ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में खेल के आज देखिए वो कहाँ पहुँच गए। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की मुझे अच्छे से ध्यान है, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में वो चैंपियन थी। तो ऐसे कई जो खिलाड़ी हैं जो जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। और अभी भी इस वाले जो हमारे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का अभी जो एडिशन चल रहा है इसमें हम 20वें स्थान पर है, काफ़ी सारे पदक जीत चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी हैं हमारे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और यही सब जो खिलाड़ी भी हैं यही अपने अपने जो रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन्स होते हैं, चाहे एथलेटिक्स हो, बैडमिंटन हो, आर्चरी हो या शूटिंग हो, वहाँ पर यही लोग कैंप्स के पार्ट हैं। यही लोग है ना देश को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट इंटरनेशनल इवेंट्स में। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मंच है जो इनको प्रतिभा दिखाने का मौका देता है। तो खास तौर से इसी के तहत ही जो हमारे स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो नेशनल सेलेक्टर्स होते हैं, वो भी देखते हैं कि ये खिलाड़ी बहुत अच्छा कर रहा है, इनको हम है ना नेशनल कैंप में ले या टॉप्स के अंदर उसको सपोर्ट दे या नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के तहत इनको सपोर्ट दे। तो ये एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स एक बहुत अच्छा, जिसे हम कहते हैं कि मंच, और हमारे खिलाड़ी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और बीते कुछ दिनों में थोड़ी सी नेगेटिव खबरें आई थी क्योंकि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से थोड़ा बहुत एंट्रीज को लेकर, रजिस्ट्रेशन को लेकर थोड़ा सा इशू हो गए थे, जहाँ पे हमारे कई खिलाड़ी है ना कुछ टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जिसमें बैडमिंटन खास है, एथलेटिक्स खास है। लेकिन इन सब चीज़ों को जो ऑफिशियल मिसमैनेजमेंट को पीछे रखते हुए जो हमारे खिलाड़ियों ने जिस तरीके से अपने हुनर का, अपने कौशल का परिचय दिया है और देश का नाम रोशन किया है, ये वाकई काबिले तारीफ है। बिल्कुल, और यही खिलाड़ी आगे जाकर एशियन गेम्स हो या कॉमनवेल्थ हो, ओलंपिक हो, इन मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। जॉर्जिया में भारत की कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख के बीच फिडे महिला शतरंज विश्व कप फाइनल की दूसरी बाजी भी ड्रॉ रही। कल शाम भी दोनों के बीच पहली बाजी ड्रॉ पर समाप्त हुई थी। 2 कड़े मुकाबलों के बाद हम्पी और दिव्या देशमुख के बीच यह फाइनल मुकाबला टाई ब्रेक में पहुंच गया है। टाई ब्रेक मैच कल खेले जाएंगे। हम्पी पहले रैपिड गेम में काले मोहरों से खेलेंगी। फाइनल में जीतने वाले खिलाड़ी का सामना अगले वर्ष विश्व चैंपियनशिप खिताब के लिए चीन की जू वेंजुन से होगा। जिस तरह से अभी तक आपने इनका प्रदर्शन देखा, क्या लग रहा है कौन आगे जाएंगी? देखिए, ये तो एक अनुभव है जो कोनेरू हम्पी का है, और एक जो यंग जो एनर्जी है, एंथुजियाज्म है, वो हमारे दिव्या देशमुख में देखने को मिल रहा है। तो ये आज की जनरेशन वर्सेस ये जो कई वर्षों से कोनेरू हम्पी जो हमारे चेस के विमेंस में जो स्पीयरहेड करती आई हैं, तो ये उन दोनों के बीच में एक मुकाबला देखने को मिला। सबसे पहली बात तो यही है कि है ना कि ये हमारे देश ने इतिहास दिया है कि 2 भारतीय वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रही हैं, जिसमें ये इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। और इससे ये भी पता चलता है कि चेस कितना आगे जा चुका है, कितना चेस में कितना रोमांच है, कितना प्रतिभावान खिलाड़ी और कितना हमारे यहाँ टैलेंट कूट के भरा हुआ है चेस में। और खास तौर से मतलब पहले ये होता था कि किसी तरीके से हम क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल तक ही पहुंच जाए। अब तो जज्बा यह है कि हम फाइनल तक जाएं। तो
जो ये मुकाबला चल रहा है ये बहुत रोमांचक चल रहा है। दिव्या देशमुख देखिए इस मुकाबले को कहीं मतलब चाहती नहीं कि वो चूके, क्योंकि और कोनेरू हम्पी कई बार खेल चुकी हैं वर्ल्ड कप, हालांकि वो इतना लंबा सफ़र तय नहीं कर पाई। लेकिन मैं बस अपने जो हमारे श्रोता हैं उनको थोड़ा सा ये जानकारी दे दूंगा कि किस तरीके से जो कल जो टाई ब्रेक खेला जाएगा वो उसमें किस तरीके से कैसे वो होता है। क्योंकि जैसा आपने बताया कि हम्पी ब्लैक पीसेस से फर्स्ट रैपिड गेम का शुरुआत करेंगी, तो टाई ब्रेक का फॉर्मेट इस तरीके से रहेगा कि 2 रैपिड गेम रहेंगे 10 मिनट ईच के, जिसमें विद अ 10 सेकेंड इंक्रीमेंट पर मूव होगा। उसके बाद इफ टाइड 2 एडिशनल 5 मिनट्स गेम होंगे विद अ 3 सेकेंड इंक्रीमेंट। उसके बाद भी अगर टाइड होता है स्टिल टाइड, तो 2 ब्लिट्स गेम्स होंगे 3 मिनट ईच के विद अ 2 सेकेंड इंक्रीमेंट। और उसके बाद भी अगर विनर डिसाइड नहीं होता और नेसेसरी होगा, तब ब्लिट्स गेम विल कंटिन्यू इन अ 3+2 फॉर्मेट अंटिल अ विनर इज डिटरमाइंड। तो इस तरीके से ये जो टाई ब्रेक का फॉर्मेट रहेगा, और जो भी जीते देखिए आ तो ट्रॉफी और आ तो मेडल भारत ही रहा है। बिल्कुल, बस देखना ये होगा कि भारत की कौन सी बेटी के नाम ये वर्ल्ड कप का खिताब होता है। मैनचेस्टर में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में 5वें दिन के खेल में चार काल तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 322 रन बनाए। भारत ने अभी तक 11 रन की बढ़त ले ली है। भारत ने आज कल के स्कोर 2 विकेट पर 174 रन से आगे खेलना शुरू किया और मेजबान इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 669 रन बनाए थे। टेस्ट श्रृंखला में भारत फिलहाल 1-2 से पीछे है। एक रिपोर्ट। 5वें दिन के पहले सत्र में भारत ने कप्तान गिल और केएल राहुल के बेहद अहम विकेट खो दिए। हालांकि भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार 103 रनों की पारी खेलकर इतिहास रच दिया। उन्होंने अपने चौथे शतक के साथ अब एक टेस्ट श्रृंखला में कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में डॉन ब्रैडमैन की बराबरी कर ली है। इसके साथ ही वे कप्तान के रूप में अपने पहली टेस्ट श्रृंखला में 4 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। शुभमन गिल ने चोटिल होने के बावजूद शानदार प्रदर्शन करते हुए ओल्ड ट्रैफर्ड में 35 साल बाद किसी भारतीय द्वारा पहला शतक बनाया। यह उपलब्धि आखिरी बार सचिन तेंदुलकर ने 1990 में हासिल की थी। गिल ने इस पारी के साथ एक ही टेस्ट श्रृंखला में भारत के लिए सर्वाधिक शतक लगाने के मामले में विराट कोहली और सुनील गावस्कर की बराबरी की। यह पहली बार है जब उन्होंने शतक बनाने के लिए 200 से ज्यादा गेंदें खेली हैं। जोफ्रा आर्चर की नई गेंद ने शुभमन गिल की एकाग्रता तोड़ी, जिन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर जोरदार शॉट खेला, लेकिन गेंद जेमी स्मिथ के हाथों में चली गई। हालांकि भारतीय टीम के पास अब भी बड़ी साझेदारी बनाकर मैच ड्रॉ कराने की चुनौती है। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन। टी ब्रेक के बाद भारत ने 4 विकेट पर ही 333 रन बना लिए हैं और अब भारत के पास 22 रनों की बढ़त है, लेकिन अब भी भारत के पास मैच ड्रॉ कराने की चुनौती है। ये बिल्कुल आखिरी सेशन बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा भारत के लिए। जिस तरीके से कल शुभमन गिल और केएल राहुल ने 2 सेशन बल्लेबाजी करके हमें 174 पे 2 के स्कोर पे पहुंचाया था, क्योंकि हम 0 for 2 हो गए थे। और आज भी जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी, लेकिन हालांकि राहुल जल्दी आउट हो गए, शुभमन गिल अपनी सेंचुरी बना के आउट हो गए। लेकिन हमारा जो हमेशा से ट्राइड एंड टेस्टेड रविंद्र जडेजा है वो टिके हुए हैं वहाँ मैदान पर। उन्होंने पिछली बार भी है ना लॉर्ड्स टेस्ट में है ना बखूबी हमें बचाने की कोशिश करी थी डिफीट से, और काफ़ी क्लोज ले गए थे गेम। हालांकि उनको थोड़ा सपोर्ट नहीं मिल पाया, लेकिन इस बार वो वाशिंगटन सुंदर के साथ एक बहुत अच्छी साझेदारी कर चुके हैं। यह आखिरी सेशन चुनौतीपूर्ण है। ड्रॉ कराने की इंडिया की जो जद्दोजहद है वो जारी है किसी तरीके से, क्योंकि देखिए ऋषभ पंत इंजर्ड है, वो आएंगे बैटिंग करने नहीं आएंगे, लेकिन बस ये है कि किसी तरीके से साझेदारी चलती रहे, क्योंकि ड्रॉ कराएंगे तो आखिरी टेस्ट मैच में एक बहुत ही बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हैं। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी फुटबॉल टीम ने आज ग्रुप डी मैच में कार्बी आंगलोंग मॉर्निंग स्टार फुटबॉल क्लब को 2-1 से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। वहीं हॉकी इंडिया ने तमिलनाडु में अपनी 15वीं कांग्रेस के दौरान राष्ट्रीय और जमीनी स्तर के टूर्नामेंट के समर्थन के लिए अपने वित्तीय अनुदान में पर्याप्त वृद्धि की घोषणा की है। अब से सीनियर पुरुष और सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए 70-70 लाख रुपए आवंटित किए जाएंगे। और श्रोताओं, अब समय हो गया है अब सभी से विदा लेने का। इसी समय कल फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। सभी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और खेल खबरों पर हमसे बात की, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद जया जी। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।